बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 28 अप्रैल 2020 बरोज़ मंगल मुत्तहदा अरब अमारात की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दुबई के इलाकों नाइफ और अर-रास से 24 घंटे का कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया। दुबई के दो अहम इलाकों कारोबारी इलाकों नाइफ और अर-रास में कई हफ्तों से 24 घंटे का कर्फ्यू नाफज था, जिस दौरान किसी दूसरे इलाके का रहायशी ना तो इन इलाकों में दाखिल हो सकता था और ना इन इलाकों का रहायशी दिगर इलाकों में जा सकता था। ताहम अब नाइफ और अर-रास के रहायशियों को खुशी की खबर सुना दी गई। सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने दोनों इलाकों में कर्फ्यू के औकात में नरमी कर दी। दुबई के दिगर इलाकों की तरह इन इलाकों के रहायशी भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक घरों से बाहर निकल सकेंगे। अलबत्ता रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का नफाज होगा, जिस दौरान लोगों की नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। ताहम मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में घरों से बाहर निकला जा सकेगा। इसके अलावा सरकारी इदारों और पाबंदी से मुस्तस्ना निजी इदारों के मुलाजमीन भी ड्यूटी के औकात में घरों से बाहर जा सकते हैं। सुप्रीम कमेटी के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान नाइफ और अर-रास के इलाकों में कोरोना का एक भी मरीज़ रिपोर्ट नहीं हुआ। गुज़श्ता 1 माह के दौरान इन इलाकों के रहायशियों के 6000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। दुबई पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। वतन की कदर और अहमियत क्या होती है, ये सिर्फ वही जान सकता है जो वतन से बाहर मुकीम हो। पल पल घर वालों की याद सताती है, हंसी और मजाक करने वाले यार दोस्त और बचपन की हसीन यादें भी परदेश में तन्हा रहने वालों के दिलो दिमाग पर मुस्तकिल बसेरा किए रखती हैं। दुबई समेत अमारात भर मुकीम पाकिस्तानी इस वक्त कोरोना की वजह से बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं, जिसके बायस इनका रोज़गार ठप होकर रह गया और हज़ारों पाकिस्तानियों को मुलाजमतों से फारग भी किया गया, जो फौरी वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। ताहम महदूद फ़्लाइट्स की वजह से इनकी ये ख्वाहिश मुमकिन नहीं हो पा रही। पाकिस्तानियों की अपने वतन से मोहब्बत की एक ताज़ा तरीन मिसाल सामने आई कि दुबई के अहम तजारती इलाकों नाइफ और अर-रास में कई हफ्तों से कोरोना की रोकथाम के लिए 24 घंटे का कर्फ्यू था, जिसके बाद हज़ारों पाकिस्तानी घरों में मैसूर होकर रह गए थे। इस दौरान पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए, जिसकी आवाज़ रात की तरीकी में दूर दूर तक सुनी गई। दूसरे इलाकों के पाकिस्तानी रहायशी भी ये नारे सुनकर अपने वतन से मोहब्बत के जज्बात से मगलूब होकर इस नारेबाजी में शामिल हो गए। यूं लगता था कि जैसे सारा दुबई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है। वैक्सीनेशन की मौसर मुहिम के बायस इन इलाकों में कोरोना की वबा को रोकने में नुमायां कामयाबी मिली है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस दुबई में मौजूद पाकिस्तानी नौजवान वालिद के जनाजे में शिरकत से महरूम रह गया। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस दुबई में मौजूद पाकिस्तानी नौजवान वालिद के जनाजे में शिरकत से महरूम रह गया। 38 साला फाइनेंस मैनेजर गुलाम मुस्तफ़ा तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्क वापस ना आ सका। बज़रिया ऑनलाइन कॉल मरहूम वालिद का आखिरी दीदार किया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव के बायस पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद बैरून मुल्क फंसी हुई है। कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए कि बैरून ममालिक फंसे किसी पाकिस्तानी का कोई करीबी अजीज़ इंतकाल कर गया, ताहम वो जनाजे में शिरकत से महरूम रहा। ऐसा ही एक और वाक़या सामने आया। दुबई में रोज़गार के लिए मुकीम 38 साला गुलाम मुस्तफ़ा ईवान नामी पाकिस्तानी नौजवान फ़्लाइट ऑपरेशन का बंदिश के बायस अपने वालिद का आखिरी दीदार न कर सका। गुलाम मुस्तफ़ा के वालिद का हाल ही में इंतकाल हुआ, जिसके बाद इससे जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने की हर मुमकिन कोशिश की, ताहम नाकाम रहा। मुत्तहदा अरब अमारात में कोरोना के 490 नए केसेस सामने आ गए, जबकि मुमलिकत में सैनिटाइजेशन मुहिम कामयाब होने के बाद कारोबार जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। वजारत सेहत के मुताबिक आज मुमलिकत में कोरोना के 490 केसेस सामने आए। मुत्तहदा अरब अमारात में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ कई कारोबार, रेस्टोरेंट्स और दुकानें जुज़वी तौर पर खोल दी गई, जहां समाजी दूरी के असूलों पर अमल करते हुए लोग ख़रीदारी कर सकते हैं। मुमलिकत में 14 ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सर्विसेज के ज़रिए मज़ीद टेस्ट किए जा रहे हैं।
ताकि तमाम मरीजों का पता चल सके और इन्हें क्वारंटीना किया जा सके ताकि वो सेहतयाब हो सकें। दूसरी जानब एक हफ्ते में दुनिया भर में कोरोना के 2.5 लाख से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो गए। अब तक दुनिया भर में मजमूई तौर पर 8,83,297 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी, जिनसे 2.5 लाख से ज़्यादा मरीज गुज़श्ता एक हफ्ते में सेहतयाब हो चुके हैं। दुबई वालों ने कोरोना मरीज ढूंढने का अनोखा आला इजाद कर लिया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की शिनाख्त और तशखीस एक वक़्त तलब और मुश्किल मरहला है। जब तक किसी कोरोना मरीज में बीमारी की अलामात ज़ाहिर होती हैं तब तक वो दर्जनों अफराद को भी लाइल्मी में इस वायरस से मुतासर कर चुका होता है। ताहम दुबई वालों ने कोरोना के मुश्तबा मरीजों का पता चलाने के लिए अनोखा तरीका ढूंढ लिया। महकमा सेहत के अमले ने कोरोना वायरस के मुतासरीन की जांच के लिए स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस हेलमेट की मदद से कोरोना वायरस से मुतासर अफराद को बआसानी निशानदही हो सकेगी। ये हेलमेट पहनने वाला एहलकार जब किसी के पास मौजूद बंदे की तरफ देखेगा तो इसके देखते ही दूर खड़े इंसान के जिस्मानी दर्जा हरारत की जांच हो सकेगी। ये हेलमेट 1 मिनट में 200 अफराद के जिस्म का दर्जा हरारत मालूम करने की हैरानकुन सलाहियत रखता है। तिब्बी खिदमात के इदारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खलीफा बिन दरास ने बताया कि तिब्बी इमदाद पेश करने वाले सेहत एहलकार मरीजों को चेक करते वक्त स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्मार्ट हेलमेट मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी से लैस है। इनका मजीद कहना था कि स्मार्ट हेलमेट की बदौलत शोबा सेहत के एहलकारों को नए कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। इस स्मार्ट हेलमेट की तैयारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई। इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल फ़ोन पर स्मार्ट प्रोग्राम के साथ मरबूत इस हेलमेट के ज़रिए किसी भी शख्स पर सिर्फ नज़र डालकर इसके जिस्म का दर्जा हरारत मालूम किया जा सकता है। दुबई के अहम इलाकों से कर्फ्यू हटने के बाद पुलिस परेड ने लोगों के दिल मोह लिए। दुबई के 2 अहम इलाकों कारोबारी इलाकों नाइफ और रास में कई हफ्तों से 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज था, जिस दौरान किसी दूसरे इलाके का रहायशी ना तो इन इलाकों में दाखिल हो सकता था ना इन इलाकों का रहायशी दीगर इलाकों में जा सकता था। ताहम अब इन दोनों इलाकों में कर्फ्यू में लोगों को खुशखबरी सुनाई गई कि अब सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के अख्ताम पर अर्रास और नाइफ के मकीनों का शुक्रिया अदा करने के लिए दुबई पुलिस की जानिब से शानदार परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें दर्जनों पुलिस एहलकार घोड़ों और गाड़ियों पर सवार नजर आए। अटकेलियां करते हुए घोड़ों और हूटर बजाती पुलिस गाड़ियों को देखने के लिए इलाका मकीन अपने घरों और अपार्टमेंट की छतों और बालकोनियों पर इकट्ठे हो गए। लोगों की जानिब से पुलिस परेड में खुशी का इजहार किया गया। सैकड़ों अफराद की जानिब से पुलिस परेड के इस शानदार नज़ारे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। अमाराती हुकूमत ने भारतीय बिजनेसमैन BR शेट्टी के असासे मुंजमद कर दिए। अमाराती हुकूमत ने भारत से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर कारोबारी शख्सियत BR शेट्टी के तमाम अकाउंट्स और असासे मुंजमद कर दिए। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक अमारात के मरकज़ी बैंक ने मुमलिकत में काम करने वाले बैंकों को हदायत की है कि वो भारतीय कारोबारी शख्सियत MC हेल्थ केयर ग्रुप के बानी और साबिक चेयरमैन BR शेट्टी के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दें, जिसके बाद तमाम बैंकों ने मरकज़ी बैंक की हदायत पर मिस्टर शेट्टी के अकाउंट्स के साथ साथ उनके ख़ानदान के खाते और इनकी मलकियत कंपनियों के बैंक खाते भी मुंजमद कर दिए। अखबार अल बयान के मुताबिक मरकज़ी बैंक ने भारतीय बिजनेसमैन BR शेट्टी की कंपनियों के सीनियर अहदेदारों और मुंतज़मीन के बैंक खाते भी मुंजमद करने का हुक्म दिया। हाल ही में NMC ने 6 अरब 60 करोड़ डॉलर के कर्ज का इंकशाफ किया था, जो 30 जून 2019 को हेल्थ केयर ग्रुप के अबूरी माली डाटा जाहिर नहीं किया गया। 9 अप्रैल को बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने अबू धाबी कमर्शियल बैंक की तरफ से की गई दरख्वास्त के जवाब में NMC पर जुडिशल गार्ड मुकर्रर करने का फैसला किया था। इस पर कंपनी ने कोई एतराज़ नहीं किया था। BR शेट्टी, जो बरतानिया में संगीन मालियाती स्कैंडल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम का सामना कर रहे हैं,
ने हालिया प्रेस बयानात में कहा था कि वो परवाज़ें खुलते ही अमारात वापस जाने का इरादा रखते हैं। कैंसर से शिफा पाने वाली नन्ही बच्ची ने कोरोना को शिकस्त दे दी। दुबई में मुकीम एक गैर मुल्की बच्ची ने चंद माह पहले कैंसर के मोजी मर्ज से कामयाब लड़ाई लड़के अपनी ज़िंदगी बचा ली थी। ताहम कोरोना की आलमगीर वबा से इसे भी अपना शिकार बना लिया। पुरअज़म बच्ची के कामयाब इलाज ने बिल आखिर इसे एक और मुश्किल इम्तहान में भी कामयाबी अता फरमा दी। ये बच्ची अमारात में कोरोना से मुतासर होने वाली कम उम्र तरीन मरीज़ा थी। तफसीलात के मुताबिक दुबई में मुकीम भारतीय जोड़े की 4 साला बच्ची शिवानी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इसे 1 अप्रैल 2020 को अलकीम हेल्थ हब में दाखिल कराया गया। 20 रोज़ के इलाज के बाद ये नन्ही बच्ची पूरी तरह सेहतयाब होकर घर लौट गई। शिवानी को कोरोना का मर्ज अपनी वालदा से लाहक हुआ था, जो एक हेल्थ वर्कर है, जिसके बाद शिवानी और इसके वालिद दोनों ने भी कोरोना टेस्ट लिए गए। वालिद का टेस्ट क्लियर आया, जबकि शिवानी में वायरस की तस्दीक होगी। हालांकि इसमें कोई मुतल्लका अलामात जाहिर नहीं हुई थी। शिवानी और इसकी वालदा दोनों को एक ही अस्पताल अलकीम हेल्थ हब में रखा गया। डॉक्टर ज़्यादा परेशान कुन बात यह थी कि ये शिवानी चंद माह पहले गुर्दे के कैंसर में मुब्तला रहने के बाद सेहतयाब हुई। डॉक्टर्स को इसकी कुव्वत मदाफ़त और कमज़ोर सेहत के बायस बहुत ज़्यादा तशवीश थी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।